बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने के साथ शेयर करने जा रही हूँ नमक पारे की रेसिपी। ये पारे बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने भी बहुत आसान है। तो अगर आपको आज की नमक पारे की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन में 1 कप मैदा ले लेते हैं। मैदे को छान के इस्तेमाल करें। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चाय की चम्मच साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हम क्रश करके ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून नमक। नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहते हैं। 1 कप के अंदर 2 चुटकी ही बेकिंग सोडा जाएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हमने इसके अंदर अभी घी ऐड किया है। अब हम घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम बांध के देखेंगे। अगर ये सही से बंध गया तो ठीक है, वरना हम इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। घी ऐड करने से हमारे नमक पारे जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे और उनकी सेविंग लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। हम उन्हें ज़्यादा देर तक स्टोर करके रख सकेंगे। तो यहाँ पे हम आटे को बांध के देख लेते हैं। आटा सही से नहीं बंध रहा है तो मैं इसके अंदर आधी चाय की चम्मच के करीब घी और ऐड कर दूंगी। अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर ऑयल ऐड कर दें। घी ऐड करने से आटा जो है वो बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की तरह दिखने लग जाएगा, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अब हम आटे को बांध के भी देख लेते हैं। आटा बहुत अच्छे से बन रहा है। तो अब सेम कटोरी, जिस कटोरी से मैदे मैदे की मेजरमेंट की थी, वही कटोरी में मैंने पानी लिया है, आधी कटोरी। और थोड़ा थोड़ा करके पानी हम ऐड करेंगे और इसकी हम डो तैयार कर लेंगे। डो जो है वो आपने बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं गूंदनी है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदनी है। डो ऐसी होनी चाहिए कि जब आप उसको बेलें तो आपको खुश्क मैदा डस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े और डो जो है वो बहुत आसानी से फैल भी जाए। तो आपने ऐसी डो रखनी है। बहुत टाइटली हार्ड भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखनी है। डो जो है वो हार्ड भी हो लेकिन जब आप उसको बेलें तो वो सॉफ्ट भी हो। आपने ऐसी डो जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे डो को हम 2 मिनट के लिए नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना मैंने आधा कप पानी लिया था उसका भी आधा जो है वो इसके अंदर ऐड हुआ है। तो और यहाँ पे मैंने डो जो है वो गूंद ली है बिल्कुल अच्छे से। और अब हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए कवर करके। तो आपको डो की जो है वो पता चल रहा होगा कि डो कैसी गूंदी गई है। बहुत टाइटली हार्ड नहीं है, सॉफ्ट भी है और हार्ड भी है। तो यहाँ पे अब हम इसको कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि डो हमारी जो है वो सेट हो जाए। तो इसको कवर करके साइड पे रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। हल्का सा इसको नीड कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, 2 पेड़े बना लेते हैं। और एक पेड़ा लेकर हम बेलने के ऊपर इसकी बड़ी सारी रोटी बेल लेते हैं। पहले हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे इसको और फिर बेलने की मदद से हम बेल लेंगे। तो डो मेरी ऐसी है कि मुझे खुश्क मैदा डस्ट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। डो बहुत अच्छे से फैल रही है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसी ही डो बनानी है। तो यहाँ पे अब हम बहुत बड़ी सारी रोटी बेल लेते हैं। यहाँ पे मैंने रोटी को बेल लिया है। अब हम छुरी की मदद से इसकी पट्टियाँ काट लेते हैं, जिस तरह रिबन की पट्टियाँ होती हैं वैसे। पहले सीधे मैंने कट लगाए हैं, अब हम तिरछे कट लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे कट लगा लिए हैं। अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं। तो सबको अलग अलग करके हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप इनको एक साथ उठाकर डाल दें। ये खुद ब खुद जैसे जैसे फ्राई होते जाएंगे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लगातार चम्मच चलाते हुए इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेती हूँ, यहाँ तक कि इनका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता है। नमक पारे हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा आपने इनका लाइट रेड कलर नहीं लेके आना है, वरना ये कड़वे कड़वे से लगेंगे खाने में। बस इस तरह का सा गोल्डन सा कलर हो, गोल्डन ब्राउन सा, तो आप इन्हें निकाल लें। और इसी तरह हम सारे नमक पारे फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पे तैयार है मज़ेदार से नमक पारे, बहुत ही झटपट से तैयार हो गए हैं और 1 कप मैदे से इतने ज़्यादा तैयार हुए हैं पारे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ना ही इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल और ये ग्रीसी ग्रीसी भी नहीं है।
तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करें। ट्राई करने के बाद अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा निगहबान। अल्लाह हाफिज़।